हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन पॉलिटी का है। 9 चैप्टर तक हमने कर लिया है और चैप्टर नंबर 10 आज करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड। कौन से पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के कौन से पार्ट में जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट जिसमें मेंशन, उसमें एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया गया। नेक्स्ट है डायरेक्ट अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी। इसमें ये कहा गया है कि कितने साल तक के बच्चों को फ्री फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की पॉलिसी है। तो ये 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना हमारे संविधान में मेंशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। विच पार्ट ऑफ इंडियन का जो कौन से पार्ट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील करता है? तो ये पार्ट नंबर 4 में मेंशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधी मोरल फिलोसफी। गांधी के मोरल फिलोसफी में को कौन सा इम्पैक्ट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो ये प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन। इसमें यह है कि कौन से में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंशन है हमारे संविधान में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक में मेंशन है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट ओवर दे कम इन कंफ्लिक्ट। ये 42वां जो संशोधन हुई थी उनके थ्रू बनाए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 51 के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द स्टेट सेल इंडेवर टू, किसको किसको कौन कौन से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट इसको सपोर्ट करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 3। डेट मीन्स प्रमोट इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को भी प्रमोट करते हैं। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, ये भी सही है। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पंचायती राज सिस्टम कौन से में किस में आते हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पंचायती राज सिस्टम आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट। जो वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है वो कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है हमारे संविधान के? तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें मेंशन है, उसमें इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। कौन से इन ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन अ बैंक कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट, किसने कहा था ये? तो बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कौन, ये जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? तो द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ये ऑप्शन नंबर ए है। ये स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आती है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर क्या है? तो ये नॉन जस्टिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिएबल है। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश। तो इसका पर्पस क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में मेंशन है इसका। तो इसका पर्पस है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट डील्स द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कौन डील करता है? किसमें मेंशन है? तो आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें स्टेटमेंट दे रखी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो हमें पता करने की कौन सा स्टेटमेंट इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 18 बी विल बी राइट, 2 एंड 3 ओनली। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये सही है। थर्ड है प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, तो ये भी सही है। देन ऑप्शन नंबर 2 एंड 3
ऑप्शन नंबर 2 and 3 will be right. Okay, thank you.